उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति वर्धक नियमों में उत्साह रखना, शास्त्र एवं शास्त्र अनुकूल श्री गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना, अनेक विघ्न बाधा आने पर भी अथवा अभिष्ट सिद्धि में विलंब होने पर भी भक्ति के साधनों में धैर्य रखना, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन तथा कृष्ण प्रीति के लिए अपने भोग विलास का वर्जन करना, भक्ति विरोधी अवैध स्त्री संग, योषित संगी का संग, मायावादी निरेश्वरवादी और धर्मध्वजी लोगों का संग छोड़ देना, भक्त जनों का सदाचार और उनकी जैसी वृत्ति ग्रहण करना, इन 6 प्रकार के साधनों से भक्ति की सिद्धि होती है। उपदेश प्रकाशिका टीका। टीका का भावार्थ। उत्साह से भक्ति वर्धक साधन अंगों के अनुष्ठान में उत्सुकता को समझना चाहिए। निश्चय शब्द दृढ़ विश्वास का द्योतक है। अपनी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर भी भक्ति के अंगों के अनुशीलन में शिथिल न होने ही धैर्य है। भगवत प्रीति के लिए अपने सुख भोग का संपूर्ण रूप से त्याग एवं उसी के लिए अखिल चेष्टा प्रायण होना ही तत्तत् कर्म प्रवर्तन का तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत 11:19-24 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे द्वारा बतलाए भक्ति के अनुकूल इन धर्मों का पालन करते हैं, मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना क्या शेष रह जाता है, अर्थात उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सतोवृत्ति का तात्पर्य साधु पुरुषों के श्रेष्ठ आचरण या भक्ति सदाचार से है। पीयूष वर्षणी वृत्ति। जीवन निर्वाह और भक्ति का अनुशीलन, ये दोनों ही कार्य भक्ति के लिए आवश्यक हैं। इस श्लोक की पहली अर्धली में भक्ति अनुशीलन की अनुकूल क्रियाओं की ओर संकेत किया गया है और दूसरी अर्धली में भक्त जीवन की व्यवस्था दी गई है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति पोषक कार्य अनुष्ठान, संग त्याग और सदाचार में अथवा सद्वृत्ति से भक्ति सिद्धि होती है। प्रथम, उत्साह। भक्ति के अनुष्ठान में उत्सुकता को उत्साह कहते हैं। उत्साह के अभाव में उदासीनता से भक्ति का लोप हो जाता है। भक्ति के अंगों का आदरपूर्वक पालन करना ही उत्साह है। दूसरा, निश्चय का अर्थ है दृढ़ विश्वास। तीसरा, धैर्य। अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर भी साधन के अंगों में शिथिलता न आने देने का नाम धैर्य है। चौथा, भक्ति पोषक कर्म। विधि और निषेध के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। श्रवण और कीर्तन आदि करना विधि है। श्री कृष्ण प्रीति के लिए अपने सुख भोगों के परित्याग का नाम ही निषेध है। पांचवा, संग त्याग। अभक्त स्त्री और स्त्री संगी इनका संग, अभक्त अर्थात विषय लोगों का संग, मायावादी एवं धर्मध्वजी लोगों का संग, इन सब का त्याग करना चाहिए। छठा, सत्वृत्ति। साधु जनों ने जिस सदाचार का आचरण किया है एवं जिस वृत्ति का अवलंबन कर जीवन निर्वाह किया है उसका आचरण करना चाहिए। गृह त्यागी भक्त भिक्षा या माधुकरी द्वारा तथा गृहस्थ भक्त वर्णाश्रम की अनुकूल वृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करेंगे, यही सद्वृत्ति है। अनुवृत्ति। ज्ञान, कर्म और अन्य विलास संबंधी साधनों एवं रुचिकर विषय भोगों से सर्वदा उदासीन होकर दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति के अंगों को पालन करना उत्साह है। भगवत भक्ति ही जीवों के लिए एकमात्र पुरुषार्थ है, ऐसा दृढ़ विश्वास ही निश्चय है। कर्म, ज्ञान आदि मार्गों में भटकने से चित्त चंचल होता है
और उनके साधन से केवल क्लेश मात्र ही हाथ लगता है। अतः भक्ति मार्ग ही शुद्ध जीवों के लिए अविचलित मार्ग है। ऐसी स्थिर धारणा ही धैर्य कहलाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान के श्री चरण कमलों का निरादर करने वाले, वृथा ही अपने को मुक्त मानने वाले ज्ञानियों के पतन और भगवत पदारविंदों में प्रीति रखने वाले प्रेमी भक्तों की भक्ति मार्ग में स्थिरता की बात कही गई है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भाव विशुद्ध बुद्धया आरोह कृष्णेन परम पदम तथा पतंति अधा अनार्दित युष्मद आंग्री तथा नाते माधव तावका क्वचित भ्रशंति मार्गस्त्वयि वृंद सोहृदा त्वाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनयकानि कम पूर्वदर्श प्रभो। श्रीमद् भागवतम 10:2-32-33। भक्ति मार्ग के प्रति श्री हरिदास ठाकुर की ये अटल प्रतिज्ञा की, भले ही मेरे शरीर को खंड खंड कर दिया जाए, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, किंतु मैं हरि नाम का संकीर्तन करना कभी नहीं छोड़ सकता। भक्ति राज्य में आदर्श है। खंड खंड है दे जाय यदि प्राण, तबु अमी वदने ना छड़ी हरि नाम। श्री चैतन्य भागवत। भक्ति मार्ग में ऐसी दृढ़ता को ही धैर्य कहते हैं। ऐसी दृढ़ता के साथ हरि कथा का श्रवण, भगवान नाम का कीर्तन, उनके नाम, रूप और लीला कथाओं का चिंतन आदि भक्ति के अंगों का अनुशीलन तत्त कर्म प्रवर्तन है। भगवत भक्त जनों का संग ही वांछनीय है। ज्ञानी, कर्मी और अन्य विलासी व्यक्तियों को विशेष विमूढ़ जानकर उनका संग कभी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की प्रतिष्ठा पाने की लालसा से उनके पास जाने की तो बात ही अलग रहे, उनसे किसी प्रकार से संबंध रखना भी उचित नहीं। ऐसे कुसंग से दूर रहकर सदा सर्वदा हरिनाम प्रायण भक्त संतों की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। भगवत भाव रहित कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग आदि भक्ति पथ के सोपान नहीं हैं। सारे गुणों के वर्तमान रहने पर भी यदि भक्ति का अभाव हो तो वे गुण दोष के रूप में ही बदल जाते हैं, किंतु भक्तिमान पुरुष में सभी गुण निश्चित रूप में विराजमान रहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग ही साधु वृत्ति है। कृष्ण सेवा में उत्साह, सेवा विषय में निश्चयता, कृष्ण सेवा में स्थिरता, कृष्ण सेवा के लिए ही अखिल चेष्टा प्रायण होना, कृष्ण भक्तों के अतिरिक्त दूसरे लोगों का संग त्याग और कृष्ण भक्तों का अनुगमन, ये 6 प्रकार के साधनों से भक्ति की वृद्धि होती है।